अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है।
प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं प्रभु में आशा करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। आमीन। आप अपने आत्मिक जीवन में स्वस्थ हैं। प्रियो, हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से आप अपने जीवन में किस प्रकार के अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, वो मेरे साथ ज़रूर बांटें। आप हमें हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करें, अपनी गवाहियाँ हमें भेजें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन मुझ तक भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उसका जवाब आपको भेजूंगा। जब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में जीवन को जीते हुए हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम एकदम से नहीं बदलते, हम अंश अंश करके बदलने लगते हैं। इतने वर्षों से पाप का स्वभाव लोगों पर हावी हो रहा है, पर जब वो पश्चाताप कर लेते हैं तो वो हावी होने वाला पाप उनके जीवन से परमेश्वर नष्ट करने लगता है, और इसलिए इंसान धीरे धीरे अंश अंश करके प्रभु के स्वरूप और समानता में बदलने लगता है। These the third spiritual blessings. Daily cleansing. बाइबल कहती है 1 John chapter 1 verse 7, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। रोज होने वाले पापों से आजादी, डेली क्लेंजिंग। जब आप पछता चुके हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, अब आप रोज उनके वचन अनुसार प्रार्थना के साथ, मधुर संगति के साथ अपना जीवन जीते हैं। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में आप वचन के द्वारा जब जीवन जीते हैं तो आप ज्योति में चल रहे होते हैं, आप प्रकाशमान होकर चल रहे होते हैं, और इस रीति से आप ईश्वर की सहभागिता कर रहे होते हैं। यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के संग चल रहे हैं, और परमेश्वर के संग चलने का अर्थ ये है कि आप अपने पाप के हर एक स्वभाव से आजाद हो जाते हैं। और यही बात हमने अपनी पढ़ी पहले यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद में, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसे प्रभु ज्योति में है, वैसे ही हम भी जब ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ होता चला जाता है, और यही रिश्ता हमें प्रभु यीशु मसीह के खून से इस प्रकार से साफ करता चला जाता है कि हम हमेशा के लिए शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया! What a wonderful God we serve. चौथी आत्मिक आशीष अब हम इसके विषय में जानेंगे, वो है अडॉप्शन, लेपालकपन का अधिकार। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 to 5, इफिसियों 1 अध्याय 4-5 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ये उसकी इच्छा है कि हम यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय पिता के पुत्र और पुत्री बने। इस बात को याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने का पद हम अपनी मर्जी से कभी हासिल नहीं कर सकते। बाइबल इसके विषय में कहती है यूहन्ना पहले अध्याय 12 पद से और 13 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ना तो लहू, न शरीर, न मनुष्य की खुद की इच्छा से कोई परमेश्वर की संतान का पद हासिल कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने ही उनको उत्पन्न किया। गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से आता है वो तोहफा जो उसके पुत्र के द्वारा उसका लिपालक पुत्र या पुत्री बनता है। हालेलुया! जब सच्चा पश्चाताप किया जाता है, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है, तब परमेश्वर निश्चय ही लोगों को ये तोहफा देता है। और यही वो आत्मिक आशीष है कि हम इस जगत में रहते तो हैं, परंतु परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। अब कोई ऑर्फन नहीं। देयर इज नो ऑर्फन इन दिस वर्ल्ड। एवरीबडी हैज अ फादर, अ लविंग फादर। क्या आप अकेले हैं?
क्या आपके माँ बाप बहुत जल्दी चले गए, या आपने कभी अपने माँ बाप को देखा ही नहीं था? क्या आप अपने आप को ये कहकर हमेशा दुख देते हैं, रोते हैं, मैं अनाथ हूं, आई एम द ऑर्फन, मेरा कोई नहीं? ऐसा ना कहें मेरे ब्रदर सिस्टर, गॉड इज फॉर यू। वो पिता आपके लिए है, यीशु आपके लिए है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको अपना लिपालक पुत्र पुत्री बना लिया है। नाउ वी आर नॉट द ऑर्फन बट वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप ये कह सकते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर आशीष के लिए। नाउ द फिफ्थ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इज ही विल गिव यू ग्रेस, अनुग्रह। हम अनुग्रह में चलेंगे। बाइबल बताती है यूहन्ना 1:16 में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खोलता है। He was 100% man and 100% God, but he represents God Almighty, जो हमसे प्रेम करता है, तरस खाता है, दया करता है, क्षमा करता है। यीशु ने अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से स्वर्गीय पिता को दिखाया, और ये पिता की इच्छा है कि वो अपने पुत्र के द्वारा आपको अपना पुत्र पुत्री बनाए और आपको अनुग्रह दे, आपको अपने अनुग्रह में चलाए। I said, when you receive His grace, you will receive His life, abundant life. प्रभु का अनुग्रह आपके चारों ओर होगा। आप इसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखेंगे। अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवक के जीवन में आप अनुग्रह को देखेंगे। लोग आपके द्वारा जीसस को देखेंगे। फिर आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, सबकी केयर करेंगे, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे। आई मीन यू विल वॉक इन लाइट, वॉक इन ट्रुथ, वॉक इन स्पिरिट। Give a big clap to Jesus. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि प्रभु ने हमसे बातें की है। You are not alone, brother, sister. आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। इस प्रकार के शब्दों से अपने आप को ठेस ना पहुंचाए। Rejoice, rejoice always, Bible says. हमें आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। छठी आशीष है पवित्र आत्मा, हमारा सहायक, हमारा शिक्षक, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जो हमें एहसास होने कभी नहीं देगा कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। यीशु ने पृथ्वी छोड़ते वक्त यही कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। पवित्र आत्मा को देकर उन्होंने उस एक जगह को भी भर दिया है। इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हर वक्त हमें यीशु से मिलाने के लिए, यीशु मसीह के संग रखने के लिए। और यही वो आशीष है जो हमें मिली, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दैट वी रिसीव्ड हिज माइटी होली स्पिरिट। बाइबल इसे परमेश्वर की छाप कहती है, गॉड सील, गॉड द होली स्पिरिट। इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्योंकि हमने विश्वास किया सुसमाचार पर, पश्चाताप किया, यीशु के खून से धुले, और हमें आत्मिक आशीष प्राप्त हुई। और उसमें से एक आत्मिक आशीष ये भी है कि एक सहायक हमको प्राप्त हुआ, प्रतिज्ञा किया हुआ, प्रॉमिस किया हुआ पवित्र आत्मा हमको मिला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी को छोड़ा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। पवित्र आत्मा के विषय में उसने कहा, और 10 दिन से वो लोग बाट जो रहे थे, they were praying and praising. And what happened? पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। और वो लोग सामर्थी हुए, बलवंत हुए, पृथ्वी की छोर तक गवाह ठहरे। हम तक उनकी गवाहियां पहुंची। मैं और आप तभी आज यीशु मसीह को जानते हैं। पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां यीशु मसीह को लोग ना जानते। घर में जो पिता होता है उसकी चर्चा सारे घर में होती है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। प्रियो,
पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगी है, मुझ पर लगी है छुटकारे के दिन के लिए। ये आत्मिक आशीष है। मैं कैसे जानूं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो 3 बातों पर ज्यादा आपका ध्यान लगाएगा। पाप की गंभीरता समझाएगा, वो समझाएगा पाप से घृणा करना है, नफरत करना है। जहां पाप है वहां ईश्वर नहीं रह सकता, इसलिए वो हमें पाप की गंभीरता समझाएगा, क्योंकि पाप की सजा मौत है। इसलिए पवित्र आत्मा उस मौत से बचने के लिए हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। वो हमें पाप की गंभीरता समझाएगा और धार्मिकता में मजबूत करेगा। हाँ, वो हमें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा और मार्गदर्शन करेगा और हमें सहायता करेगा कि हम धार्मिकता का जीवन जिए। मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर यीशु की धार्मिकता को हासिल करने में हमारी सहायता करेगा। वो हमें बोझ देगा, सन, डॉटर, रीड बाइबल। रोज बाइबल पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन को जो पढ़ा याद रखो, मनन करो, उसके अनुसार अपने जीवन को जियो। ये नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना, इस प्रकार की बातों से वो आपको धर्मी बनाएगा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, ये अपने आप होने लगेगा। उसका कार्य है कि वो आपको निर्दोष, पवित्र और स्वतंत्रता में बना के रखे, क्योंकि वही आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है। तो जब पवित्र आत्मा होगा तो धार्मिकता के लिए हमको सक्रिय करेगा। नाउ थर्ड इज, तीसरी बात, पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर होता है, वो हमें न्याय के लिए प्रिपेयर करेगा, हमेशा आगाह करेगा। बी केयरफुल, बी अलर्ट, द जजमेंट इज नियर। वो हमेशा बताएगा न्याय होने वाला है, साफ करो, अपने आप को पवित्र करो, पाप को छोड़ो। वो आपको हमेशा न्याय के लिए प्रिपेयर करेगा। बट द बेस्ट पार्ट and the best blessings and the best work of the Holy Spirit is He'll make you holy, He'll make you righteous, He will prepare you for the judgment. न्याय के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। I mean He will sanctify you. वो आपको अंदर से साफ, अंदर से निर्दोष करेगा। ये परमेश्वर का कार्य है। Remember, holiness brings blessings and so on. When you carry these blessings in your heart, you will be blessed. आप ना भटकने पाए। What is important, my brother, my sister? ये आत्मिक आशीष है जो आज आपके लिए बहुत जरूरी है। Check your heart, क्या आपने आत्मिक आशीष पाई है? नहीं तो अपने दिल को जांचे कि आपने सच्चा विश्वास किया कि नहीं किया। कहीं अभी तक आप पाप तो नहीं कर रहे हैं, इस कारण से शैतान आप पर राज्य कर रहा है। जहाँ सच्चा पश्चाताप नहीं होता, वहाँ यीशु मसीह के नाम का मिसयूज होता है। प्रभु जीसस, यीशु आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, मुझे ये घर दे दो, मुझे वो डायमंड दे दो, मुझे वो गोल्ड दे दो, मुझे ये जॉब दे दो, मुझे वहाँ सेटल कर दो। ओनली वर्डली टॉक एंड फॉर praying for only worldly blessings. But जहाँ true repentance होता है, Jesus, I want you only. I know प्रभु कि आप मेरी हर एक घटी पूरी करेंगे, पर मुझे सिर्फ आप चाहिए प्रभु, मुझे सिर्फ आपका रिश्ता चाहिए, मुझे सैंक्टिफाई करो, मुझे अंदर से साफ करो। इस प्रकार की प्रार्थनाएं हो जाती है उस इंसान की जो सच्ची स्वतंत्रता में आ जाता है। और ये वो आशीष है जो आत्मिक आशीष आपकी हो जाती है। और सातवीं उत्तम आत्मिक आशीष क्या है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? अनंत जीवन। इसी अनंत जीवन को देने के लिए तो हमारे प्रभु ने क्रूस पे जान दी। वो नहीं चाहते थे कि हम पाप के कारण नरक चले जाएं, हमेशा के लिए नाश हो जाएं। ना, जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ये बहुतायत का जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत जीवन कहलाता है, इटर्नल लाइफ कहलाई जाती है। ना तो आंसू है, ना पीड़ा है, ना मृत्यु है, ना कोई कार्य, ना कलेश है। सदा का जीवन, कभी ना बोर करने वाला जीवन, ईश्वरीय जीवन। If you read the book of John chapter 10 verse 27 and 28, यूहन्ना 10 अध्याय 27 और 28 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वे कभी नाश नहीं होंगी,
और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की आवाज को सुनकर जीवन को जीते हैं, हम प्रभु की वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, हम वही करते हैं जो प्रभु को अच्छा लगता है, हम अनंत जीवन को पाने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। हर एक चीज की एक कीमत होती है ब्रदर सिस्टर। जीसस ने हमें अनंत जीवन देने के लिए क्रूस पर अपनी कीमत अदा की। He paid the price and the price was his holy blood। और हमें क्या प्राइस पे करना है? आज्ञाकारिता, समर्पण, कमिटमेंट विद फेथफुलनेस। We'll live for Jesus। ये हमारी कीमत है जो हमें अदा करनी है। ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, गर्मजोशी के साथ हमें आज्ञा का पालन करना है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, सहायक, वो हमें आज्ञा का पालन करने में निश्चय सहायता करेगा। यही उसका कार्य है। हमें अनंत जीवन तक पहुंचने में प्रभु हमारी सहायता करेंगे। सेवेंथ स्पिरिचुअल माइटी ब्लेसिंग्स, we will have eternal life। Hallelujah। Brother sister, where are you? क्या इस संदेश ने आपके दिल को बदला है, आपकी आत्मा को छुआ है, सोचने पे मजबूर किया है और कुछ समझा दिया है? आप भटके हुए थे, यीशु को पाने से दुनिया की सारी चीजें मिल जाती है। ब्रदर सिस्टर, दुनिया की चीजों से भी बढ़कर कुछ है जो कभी आपसे छीनी नहीं जाएगी। दुनिया की सारी चीजें अगर आपको दे दी भी जाए तो वो सिर्फ क्षण भर के लिए आपके पास आएगी। यीशु ने कहा, यदि एक इंसान सारे संसार को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। आज पवित्र आत्मा ने आपसे एक बार फिर से बातें की हैं। 7 आत्मिक सुंदर आशीषें आपकी हो जाएंगी जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, सच्चा पश्चाताप करेंगे, सच्ची आजादी को प्राप्त करेंगे और सच्ची आजादी आपके लिए दरवाजा खोलेगी 7 उत्तम आत्मिक आशीष के लिए। से हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। Come to Jesus, brother, sister। I'm ready to pray for you। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज से आप अपना मन बदले, निर्णय ले, अपनी गवाही हम तक जरूर भेजें। चमत्कार जो आपने पाए हमें जरूर बताएं, अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, हम उसे बहुतों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी गवाही से अनेक लोग बदल जाएं। फिर आप अपने जीवन के एक क्षेत्र में चमत्कारों को, आशीष को और सुरक्षा को देखेंगे, सबसे बढ़कर क्राइस्ट को देखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, आज के बहुमूल्य संदेश के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा की आवाज के लिए धन्यवाद। आज ये संदेश बहुतों ने सुना है जो अपने घरों में, बिस्तरों में हैं और प्रोबेबली हो सकता है प्रभु हॉस्पिटल से भी सुन रहे हो, प्रभु रास्ते में चलते वक्त सुन रहे हो, ट्रैवलिंग के टाइम पर सुन रहे हो, मगर आज इन्होंने आपके संदेश को सुना है, आपने अपने संतानों से बातें की हैं। Father, I commit every heart, I commit every brother and sister, I commit all my mother, all my father, all my darling children, all my brothers and sisters in your mighty holy hands। आप इन प्रभु दया करे, करुणा करे, mercy upon them। आज प्यारे प्रभु ये अपने पापों से पश्चाताप करे। पवित्र आत्मा, आप इन्हें पश्चाताप का मन, पश्चाताप का आत्मा दे ताकि पाप से अत्यंत घृणा करे, पाप को छोड़ दे। प्रभु आप इनके पापों को स्वीकार करें, क्षमा करें प्रभु, इनके पाप पश्चाताप को स्वीकार कर ले प्रभु, आप इनको माफ कर दे और यीशु अपने बहुमूल्य लहू से आप इन्हें धोकर शुद्ध करें। हाँ प्रभु, जब ये सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, आप इन्हें एक नया मन, एक नया दिल, एक नई आत्मा दे। ये पीछे मुड़कर फिर से अविश्वासी और पापी ना होने पाए। आज ही प्रभु, जबकि पश्चाताप के द्वारा शैतान के कामों को उजागर कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए शैतान का एक दुष्ट प्रभाव इनके जीवन से, इनके जीवन के क्षेत्र से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। You devil, you unclean spirit, you evil spirit, I bind you in the name of Jesus। I command you in the name of Jesus, leave my people, go in Jesus name। पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा इनमें से दूर हो प्रभु यीशु। You control them। आज ही प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें और प्रभु दरवाजा खोलें। आपकी आत्मिक आशीष को पाने के लिए आप दरवाजा खोलें ताकि प्रभु आत्मिक आशीष को पाकर सच में बहुतों के लिए आदर्श बन जाए।
You make them wonderful blessings and channel of blessings to others with love, with compassion in Jesus' name. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस संदेश के सुनने वाले और इस प्रार्थना में मेरे साथ प्रभु प्रार्थना करने वालों के जीवन में चमत्कार करे, इनके मन बदल जाएं, इनके दिल बदल जाएं, इनकी आत्मा बदल जाएं। लॉर्ड बी अ फादर टू देम, आप इनके पिता बने, आप इनके परमेश्वर बने, आप इनके जीवन में चमत्कार करें। आज इस संसारिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक गुलामी का जीवन दूर हो जाए इनकी जिंदगी से। मेक देम हैप्पी, मेक देम होली, मेक देम राइचियस इन जीसस नेम। ब्रदर सिस्टर, आपके जीवनों में परिवर्तन आ रहा है, एक नई जिंदगी आ रही है, एक नया एहसास जाग रहा है। आज आप एक नए व्यक्ति, एक नई सृष्टि बनते जा रहे हो। यीशु के साथ आप मजबूत होते जा रहे हो, उसकी सच्ची स्वतंत्रता आपको मिल रही है, उसकी सच्ची आजादी में आप जीना शुरू कर रहे हैं। Cheer up, brother, sister. Give a big clap to Jesus. Hallelujah. आप प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें क्योंकि उसने आपको आजाद किया है। प्रभु आपकी आजादी का आनंद मनाने पाए, आपकी स्वतंत्रता का आनंद मनाने पाए और किसी रीति से इसको पाप की आड़ न बनाए। इन्हें पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे से छुटकारा दे। आप इन्हें निर्दोष करें से, हर एक कमजोरी से, हर एक घबराहट से, हर एक डर से, हर एक बेचैनी से, हर एक प्रकार की दुर्बलता से यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आजाद करता हूं। प्रभु आप इनको आजाद करें, आप इनके जीवन में चमत्कार करें। ओ मर्सी अपॉन देम, sanctify them, make them your people and lead them in your ways. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। ब्रदर सिस्टर, यू आर अ ट्रूली ब्लेस्ड। अपनी गवाही हम तक जरूर भेजें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।